शदीद धुंध और स्मॉग के बायस मोटरवे M2 इस्लामाबाद से शेखुपुरा तक बंद, M3 लाहौर से दरखाना तक बंद, मोटरवे M5 शेरशाह मुल्तान से सखर तक बंद कर दी गई। लाहौर से सियालकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई। आज सुबह सवेरे आलूदा फजा वाले शहरों में दुनिया और पाकिस्तान भर में लाहौर सरे फहरिस्त। अब से कुछ देर पहले लाहौर में 686 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स में पहले नंबर पर, 581 के साथ मुल्तान का दूसरा नंबर, पेशावर 271 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ तीसरे नंबर पर था। स्मॉग से परेशान पंजाब के शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात की आज शाम से पंजाब के बेशतर अजला में हल्की बारिश की पेशगोई। आज से 16 नवंबर तक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, तिलागंग, जहलम, फैसलाबाद, गुजरावाला, मियांवाली, खुशाब और सरगोदा में बारिश का इम्कान है। 15 नवंबर को भक्कर, लिया, डीजी खान में भी गरज चमक और बारिश का इम्कान है। बारिश से स्मॉग में कमी का इम्कान है। आज से हफ्ते के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच आज ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। टीम्स की तैयारियां मुकम्मल, लेकिन शायकीन क्रिकेट के लिए बुरी खबर यह है कि ब्रिस्बेन में बारिश, मैच मुतासिर होने का खदशा। पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि तैयारी अच्छी है, फाइनल 11 से मुताल्लिक वही फैसला करेंगे जो बेहतर होगा। तकरीबन एक दहाई के बाद पाकिस्तान को जो है वो अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं और ये सही बात है कि पाकिस्तान के अंदर तो जो ये फितना और इंतशार जो तहरीक थी उसका खात्मा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और ये बात मैं ऐसे नहीं कर रही, मैं अपने सर्वेस कराती हूँ जिसमें PMLN जो है माशाल्लाह वो बिल्कुल असेंट पे है इस वक्त, और जो बाकी पार्टीज है जिनका काम फितना फैलाना है, इंतशार फैलाना है, बदतमीजी करना है, बदतेजीबी करना है, वो बिल्कुल इस वक्त जो है वो नोज डाइव कर रही है। सुबह 8 बजे से रात 12:30 बजे तक काम करती हूँ। हम लोग PTI की तरह दिन 12 बजे दफ्तर नहीं आते। मैंने सर्वे करा लिए, फितना और इंतशार तहरीक बिल्कुल नीचे जा रही है, नून लीग ऊपर जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लंदन में पार्टी कारकुनों से बातचीत, कहा स्मॉग 7-8 साल से है, इसके खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। भट्टे के काले धुएं और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को पकड़ रहे हैं। मंजी जलाने वाले किसानों को रोकने के लिए तरगीबात दे रहे हैं। लोगों को घर घर दिल, कैंसर और हेपेटाइटिस की दवाएं मुफ्त दे रहे हैं। गरीबों को घर बनाने के लिए 0% शरह सूद पर 15 लाख रुपए कर्ज दे रहे हैं। पंजाब में नवाज शरीफ IT सिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बना रहे हैं। अपनी सेहत से मुताल्लिक अफवाहों की भी वजाहत, कहा उन्हें कैंसर होने की अफवाहें झूठी हैं। पैराथायरॉयड का मसला है जिसका इलाज सिर्फ स्विट्जरलैंड और अमेरिका में है। 2 रोज में लाहौर वापस पहुंच जाएंगी। लंदन में नामालूम शख्स की जानिब से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को गालियां और धमकियां। नामालूम शख्स ने ख्वाजा आसिफ का ताक़ुब किया, उन्हें चाकू हमले की धमकी दी। हुकूमत पाकिस्तान का वज़ीर दिफा के साथ पेश आए वाक़े का नोटिस। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस से राबता करके तहक़ीक़ात करने की हिदायत। ख्वाजा आसिफ कहते हैं धमकी देने वाले वाक़े को रिपोर्ट कराने का प्रोसेस चल रहा है। कैमरा भी लगा हुआ था, धमकी देने वालों को नहीं पहचानता। नून लीग के सदर और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से लंदन में पेश आए वाक़े पर इज़हार बरहमी। मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ख्वाजा साहब के साथ बदतमीज़ी करने वाले की ट्रेनिंग यही है। उन्होंने लोगों की कारों के पीछे ही भागना है। इनके नसीब में यही है और हमारे नसीब में पाकिस्तानी कौम की खिदमत लिखी है। बानी PTI पर तनकीद करते हुए कहा, अल्लाह ने मौका दिया था, आप वज़ीर आज़म बने, आपकी पार्टी पावर में लाई गई, आपने कौन सा काम किया कि फ़ख्र से कह सकें। बानी PTI का 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बानी PTI की बहन अलीमा खान ने बताया, बानी PTI का पैगाम है कि 24 नवंबर को इस्लामाबाद की तरफ निकलना है। PTI की क़यादत को हिदायत दे दी गई हैं कि क्या और किस तरह करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल हैं, इस बार मुतालबात की मंजूरी तक वापस नहीं आएंगे।
रहनुमा नून लीग सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि 2 साल में पीटीआई ने जितने एहतजाज किए वो हुकूमत और रियासत पर दबाव के बजाय खुद उनके अंदर टूट फूट का बाइस बने हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा नून लीग ने कहा, पीटीआई हर बार कोई ऐसा कारनामा करके गई जो बाद में उनके खिलाफ ही चार्जशीट बन गया। 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल का हाल भी यही होगा। दावा किया कि पीटीआई के 70% अरकान असम्बली पार्टी से मुतनफ़िर या मजबूर हैं। वो समझते हैं कि बानी पीटीआई की सियासी हिकमत अमली हमेशा नाकाम रही है। मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाजा आसिफ के साथ लंदन में पेश आए वाक़े की मजम्मत। कहा, बरतानिया की जिम्मेदारी है कि ख्वाजा आसिफ के मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। ये भी कहा, ना हम अमरीका की सियासत में मुदाखलत करते हैं, ना उन्हें अपने मुल्क में मुदाखलत की इजाज़त दे सकते हैं। अमरीका में रिपब्लिकन की हुकूमत हो या डेमोक्रेट्स की, दुनिया के लिए उनकी पॉलिसी एक है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आलमी बरादरी इमदाद के वादे पूरे करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में COP29 सरबराह इजलास से खिताब में मुतालबा। कहा, COP27 और 28 में किए गए वादों पर अब तक अमल दरामद नहीं किया गया। पाकिस्तान माहौलियाती चैलेंजेस से तनहा नहीं निपट सकता, आलमी बरादरी को मदद करनी होगी। तरक्की पजीर ममालिक पर कर्जों का बोझ डालने के बजाय इमदाद देना होगी। पाकिस्तान ने ठोस इक़दाम किए हैं। 60% तवानाई क्लीन सोर्सेज से बना रहे हैं। 2030 तक 30% गाड़ियां बिजली पर मुंतकिल कर देंगे। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक को 2030 तक 6,800 अरब डॉलर की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के चीन के नायब वज़ीर आज़म और आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस पाकिस्तान पहुँच गए। भारतीय पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने मरियम नवाज की जानिब से स्मॉग डिप्लोमेसी शुरू करने का जवाब दे दिया। कहा, लाहौर वाले कहते हैं कि हमारा धुआं लाहौर जा रहा है, दिल्ली वाले कहते हैं कि हमारा धुआं दिल्ली जा रहा है। क्या हमारा धुआं हर तरफ घूमे ही जा रहा है? जो आता है हम पर ही इल्जाम लगा देता है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर डट गया। इवेंट पाकिस्तान से मुंतकिल किया गया तो पीसीबी कानूनी चाराजोई का हक इस्तेमाल करेगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को भी आगाह कर दिया गया। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत किसी मुल्क ने टीम पाकिस्तान भेजने से कबल किसी तहफ़्फ़ुज़ात या खदशात का इजहार नहीं किया। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की मेज़बानी को सैबोटाज करने के लिए भारतीय मीडिया जनूबी अफ्रीका के ऑप्शन को सामने लेकर आ गया, लेकिन ICC में ताहाल जनूबी अफ्रीका के ऑप्शन पर कोई बातचीत नहीं हुई। ज़राए के मुताबिक इतने कम वक्त में जनूबी अफ्रीका बोर्ड का चैंपियंस ट्रॉफी मुनक़्क़िद करवाना मुमकिन नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद में 100 दिन से भी कम रह गए। अब तक शेड्यूल का ऐलान नहीं किया जा सका। अगर 20 नवंबर तक शेड्यूल जारी ना हुआ तो ICC को कानूनी चाराजोई का सामना हो सकता है। कमर्शियल पार्टनर्स को अपनी मार्केटिंग के लिए इवेंट से पहले कम से कम 3 माह का वक्त दरकार होता है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के बगैर इवेंट से ICC को शदीद माली नुकसान होगा। ICC हुक्काम की मुशावरत जारी। कराची समेत सिंध के 17 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात आज होंगे। कराची में 10 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए कायम 167 में से 136 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। CCTV कैमरे नस्ब। हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, सकरन, नडो मोहम्मद खान, टंडो इलायार, घोटकी, लाड़काना, कंबर शादात कोट, जैकबाबाद और नशोर फेरोज में भी ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग होगी। कराची के इलाके अंचोली में होटल पर फायरिंग, हैदर रजा नामी शख्स जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस ने वाक़े को टारगेट किलिंग करार दे दिया। कत्ल के शुबे में 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ऐनी शाहिद के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 3 मुल्जिमान ने फायरिंग की थी। पाक कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक। न्यू कराची में घर से 1 शख्स की गला कटी लाश मिली है। घग्गर फाटक के करीब से खातून की 7 रोज़ पुरानी लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक मकतूला रुकैया इत्तेहाद टाउन की रिहायशी और शादीशुदा थी। न्यू कराची सनती एरिया में फायरिंग से खातून जाँ बहक। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में ऑपरेशन।
8 खवारिजी हलाक, 6 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के इलाके जिला केच में भी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मरने वालों में नाम निहाद मजीद ब्रिगेड के लिए भर्तियां करने वाला दहशतगर्द सना उर्फ बारू भी शामिल है। हलाक दहशतगर्द खुदकुश बमबारों का मरकजी एजेंट और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस आज से आईनी दरखास्तों की समाअत शुरू करेंगे। 18 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच केसेस की समाअत करेगा। कॉज लिस्ट जारी। आईनी बेंच के सामने पहला मुकदमा माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक है, जो 1993 से ज़ेर इल्तवा है। काजी फायज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती से मुताल्लिक नजरसानी दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। कल आईनी बेंच के सामने गुलकारा मीशा शफी हिरासानी केस की समाअत होगी। सखर में महर और जतोई बरादरी के दरमियान तनाज़े के खात्मे के लिए सर्किट हाउस में जिरगा। 7 अफराद का कत्ल साबित होने पर दोनों कबाइल पर 2 करोड़ 20 लाख जुर्माना आयद कर दिया गया। शिकारपुर से 3 रोज कबल अगवा किए गए 2 अफराद मुकाबले के बाद बाजियाब। डाकू फरार हो गए। घोटकी में कच्चे बे पुलिस डाकू में मुकाबला, मगवी बाजियाब, मुलजिमान फरार। महकमा तालीम सिंध ने ट्रांसजेंडर एजुकेशन पॉलिसी का मुसवदा मंजूर कर लिया। एलामिया के मुताबिक स्कूल कॉलेज दाखिला फॉर्म में मर्द खवातीन के साथ ट्रांसजेंडर का खाना भी होगा। इजलास में असातिज़ा की भर्तियों में ट्रांसजेंडर का कोटा पॉलिसी का हिस्सा बनाने पर भी इत्तफाक। पॉलिसी को कानूनी हैसियत देने के लिए काबीना से मंजूरी ली जाएगी। के इलेक्ट्रिक की जानिब से नेट मीटरिंग कवानीन की मुबैना खिलाफ वर्जी का मामला। नेपरा का के इलेक्ट्रिक को शो कॉज जारी करने का फैसला। कहा के इलेक्ट्रिक के नेट मीटरिंग कनेक्शन फराहम न करने की शिकायत पर नोटिस लिया गया। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक से कवानीन की खिलाफ वर्जी पर वजाहत तलब की थी। के इलेक्ट्रिक की जानिब से नेपरा अहकामात पर 2 बार जवाब पेश किया गया। के इलेक्ट्रिक का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार, शो कॉज जारी किया जाएगा। नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गैबर्ट को डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस नामजद कर दिया। इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी हुकूमती कारकर्दगी के नए महकमे की क़यादत करेंगे। मैट गेट्स को अटॉर्नी जनरल नामजद कर दिया गया। ट्रंप मार्को रूबियो को वजीर खारजा नामजद कर चुके। अमरीकी सदर जो बाइडन से नामुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुलाकात तकरीबन 2 घंटे जारी रही। इंतहाई दोस्ताना और खुशगवार गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान हकाइक पर गुफ्तगू हुई। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप सवालात का पलंदा अपने साथ लाए थे। हिजबुल्लाह का पहली बार तल अबीब में इसराइली फौज के हेडक्वार्टर्स और वजारत दिफा पर ड्रोन से हमले का दावा। इसराइली फौज का जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह से झड़पों में अपने 6 फौजियों की हलाकत का एतराफ़। बैरूत के जनूब में रिहायशी इमारत पर इसराइली हमले में 8 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। गजा पर इसराइली हमले जारी, 24 घंटों में मजीद 63 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि रवा माह महसूर शुमाली गजा में सिर्फ एक इमदादी मिशन को जाने की इजाज़त दी गई। जहाँ इमदादी सामान तकसीम हो रहा था, उस पनाहगाह पर भी इसराइल ने हमला किया। ईरान पर इसराइली हमले के मुमकिना मंसूबे की दस्तावेजात लीक करने पर CIA के एहलकार आसिफ रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी अखबार के मुताबिक इंतहाई आला खुफिया सिक्योरिटी क्लियरेंस के हामिल आसिफ रहमान को कंबोडिया से गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान समेत आज दुनिया भर में ज़ियाबीतस से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। इसका मकसद शुगर के मर्ज की बढ़ती शरह पर काबू पाना और इस मर्ज की पेचीदगियों से मुताल्लिक आगाही पैदा करना है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 70 लाख से ज़ायद अफराद ज़ियाबीतस के मर्ज में मुब्तला हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक वज़न को कंट्रोल में रखने, नमक और चर्बी के इस्तेमाल में कमी और रहन सहन के सादा तरीके अपनाने और बाकायदा वर्जिश के जरिए इस मर्ज से बचना मुमकिन है। और इस्लामाबाद में लोक मेला पूरी आबोताब के साथ जारी। मुल्क भर से आए सैकड़ों हुनरमंद, दस्तकार और फनकारों का अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा।
कहीं दिल फरेब धुनें कानों में रस घोल रही हैं, तो कहीं लोक गुलकारों की मधुर आवाजें दिलों में उतर रही हैं।